हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स, है ना। एंजियोस्पर्म्स जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। देखो, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो जैसे जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको हम क्या नाम देते हैं, वो वाले प्लांट जिनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसकी प्लांट बॉडी के ऊपर फ्लावर्स आते हैं और जिनके जो फ्रूट्स रहते हैं दे आर प्रेजेंट, जो सीड्स रहते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। क्लियर। मोस्ट रिसेंट है, सबसे ज़्यादा इवोल्व प्लांट की, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकी स्पीसीज देखने को मिलती है। लगभग अर्थ के ऊपर ये लोग आए थे 130 मिलियन साल पहले। ठीक है। अब कहता है कि जो पहला एंजियोस्पर्म का जो फॉसिल था वो क्रिटेशियस पीरियड, आप लोगों के 12th क्लास में इवोल्यूशन का एक चैप्टर आएगा जिसमें आएगी जोलॉजिकल टाइम स्केल, कि जो हमारी लाइफ हिस्ट्री है उसको एपोक और एरा के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसने वही बताया कि जो पहला एंजियोस्पर्म था वो कहाँ पर, कौन से एरा के अंदर मिला। सबसे ज़्यादा स्पीसीज इनकी देखने को मिलती है, ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। जब हम आगे बात करेंगे तो क्या कहता है कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे मोस्टली हर एनवायरनमेंट में, वाटर में भी है। जैसे एक्वेटिक जब फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करते हैं उसमें आता है जूस्टेरा, थैलेसिया। वोल्फिया सबसे छोटा होता है, याद रखना, वोल्फिया प्लांट जो है फ्लावरिंग में वो सबसे छोटा है और जो यूकैलिप्टस होता है वो सबसे बड़ा होता है। हिल्स वगैरह के ऊपर देखने को मिलते हैं, हिमालय रीजन्स वगैरह में ये लोग ग्रो करते हैं। ठीक है। और एक तो ऐसी भी स्पीसीज देखी गई जो कि बिल्कुल गर्म जगह, यानी कि जहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वहाँ भी ये लोग क्या करते हैं बेटा, जिंदा रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और एक प्लांट जब दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहे उनको हम बोलते हैं एपीफाइट। देखो, स्पेस होस्ट, और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे वेन डॉग। ठीक है। जितने भी स्पोर्स रहते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। माइक्रो और मेगा, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफाई होते हैं। अब थोड़ा सा 10th क्लास की तरफ चले जाओ। 10th क्लास में ये सारी चीजें हमने की थी, है ना। ओव्यूल होता है, ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, मियोसिस होती है जिसके वजह से गैमिट्स बनते हैं। फिर मेल गैमिट को पोलन ग्रेन बोलते हैं, फीमेल गैमिट को क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सेल, है ना। पोलिनेशन होता है कि एंथर जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर कौन आते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है। कीमोट्रोपिज्म भी हमने एक मैकेनिज्म की थी 10th क्लास में, कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं जिसकी वजह से 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और जो एम्ब्रियो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। तो ये इतना सब कुछ टिपिकल नहीं है, ये सारी चीजें हमने कर रखी है। एक चीज आ जाती है कि देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं उसके पास जाइलम भी होता है, फिलोयम भी, लेकिन उनकी जाइलम के पास वेसल्स नहीं होती और फिलोयम के पास कंपेनियन सेल्स। इसका मतलब हुआ जो जाइलम वेसल्स है वो सिर्फ किसके अंदर डेवलप हुई, इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर। चाइल्ड ट्यूब और कंपेनियन सेल कहाँ पर रहती है बेटा, फिलोयम के पास रहती है। क्लियर। तो जो ये जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो रहते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, डाइकोट और मोनोकोट। चना लो और चने को 2 पार्ट के अंदर तोड़ दो, इक्वली टूट जाता है ना। उसको हम बोलते हैं डाइकोट। कोटिलेडोन, सीड का डायग्राम करवाया था 10th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है। लेकिन राइस जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ना, उसको बोलते हैं मोनोकोट। तो आपको यहाँ पर करनी है डाइकोट और मोनोकोट के अंदर डिफरेंस, और डिफरेंस यहीं से कर लोगे कि डाइकोट की लीफ कैसी होती है, मोनोकोट की उनकी स्टेम वगैरह कैसी होती है ना। एक तरफ डाइकोट के डायग्राम बना रखे, दूसरी तरफ किसके डायग्राम है बेटा, मोनोकोट के डायग्राम है ये वाले। ठीक है। जब हम डाइकोट्स की बात करेंगे उनमें 2 कोटिलेडोन होते हैं, मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलेडोन होता है। ठीक है। डाइकोट के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं, ये देखो,
डाइकोट के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस, यानी कि जो ये पेटल्स होती है ना, जानते हो ना पेटल्स, पंखुड़ियाँ जो रहती है, या तो वो 5-5 के सेट पे होती है या वो 4-4, या तो 4 होंगी, 8 होंगी, 16, या कैसे होंगी 5, 10, 15, 20 ऐसे। लेकिन जो मोनोकोट रहते हैं ये 3-3 या तो 3, 6, 9 इस तरह रहती है वो, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की जब हम बात करेंगे तो जो इनके पोलन ग्रेन्स रहते हैं उसके पास 3 जर्म पोर्स होते हैं, अब वो पोलन ग्रेन के ऊपर जहाँ से पोलन ट्यूब वगैरह बनती है, और यहाँ पर रहता है सिर्फ सिंगल मोनोकोट के अंदर, ठीक है। अब देखो लीफ की जब हम बात करेंगे तो जो डाइकोट प्लांट होता है ये वेन्स और वेनलेट्स निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर देखना पैरेलल वेनेशंस चलती हैं मोनोकोट के अंदर, क्लियर। जब हम स्टेम की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेम में देखो बेटा रिंग्स प्रेजेंट होती है ना, कि सबसे ऊपर कौन है, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स आएगी, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और बीच में जो स्पेस रहता है पिथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना, सिर्फ बंडल्स, छोटे छोटे बंडल्स। हम ये नहीं पता लगा सकते कि कौन एपिडर्मिस है, कौन कॉर्टेक्स है, या कौन पिथ है, क्लियर। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और जो फिलोएम है वो रिंग्स में है, यहाँ पर जो जाइलम और फिलोएम है वो स्कैटर हुई रहती है, ठीक है। इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें कैम्बियम होता है, यहाँ पर कोई भी कैम्बियम नहीं होता। रूट की जब हम बात करेंगे तो देखो रूट में या तो बीच में स्पेस जो रहता है ना, रूट के बीच में स्पेस, उसको बोलते हैं पिथ, या तो होता है या होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमेशा स्पेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पिथ हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके फ्लावर देखो या तो 5-5 के सेट पे या इसके 3-3 के। इसका एम्ब्रियो आपको कुछ इस वे में दिखाई देता है, और इसका जो एम्ब्रियो रहता है वो कुछ इस टाइप, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है, किसकी लाइफ साइकिल जो रहती है वो डिप्लॉइड होती है। हर प्लांट अलग अलग स्टेजेस में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, और एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें 2 फेजेज होती है। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और जो उसके गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। तो कभी हैप्लॉइड स्टेज आना, कभी डिप्लॉइड आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। देखो चेंजमेंट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड चलती रहती है। तो सबसे पहले जो ये लाइफ साइकिल आती है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे कर देखो, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का मतलब समझे, देखो गैमेट थे, सेक्स ऑर्गन, एन का मतलब है हैप्लॉइड हाफ क्रोमोजोम, ये बने। जब फ्यूजन हुआ तो जो जाइगोट है वो कैसा बन गया, 2n, यानी कि वहाँ पर मान लो इसमें 24 क्रोमोजोम थे, तो इनके पास कितने थे, 12, लेकिन 12 इसके पास, 12 इसके पास, इसके पास 24 हुए। लेकिन जो मेन रहेगा, अडल्ट जो रहेगा, उसमें कभी भी वो डबल नहीं जाएंगे, वो फिर से ये देखो मियोसिस हुई, और फिर से ये क्या हो गया बेटा, हाफ हो गए क्रोमोजोम का नंबर, यानी कि जो अडल्ट रहेगा उसमें हमेशा क्रोमोजोम कैसे रहते हैं, हाफ। तो इस टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है दिस इज नोन एज हैप्लॉन्टिक। दैट मीन्स एक सिंगल फेज रहती है, यहाँ पर हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है, दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है कि कैसे जो ये, अब ये देखो बेटा ये खुद हैप्लॉइड है, तो जो इसके गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज हुए तो उन्होंने बनाए डिप्लॉइड को। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ क्रोमोजोम, डिप्लॉइड 2n, इसका मतलब है कि क्रोमोजोम पेयर में है। लेकिन क्या होता है, जाइगोट अपने आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता। जब ये जर्मिनेट करना शुरू करता है, जब ये बढ़ना शुरू करता है, तो इसमें मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस होते ही वो फिर से जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से ग्रो करेगा वो कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। स्पाइरोगाइरा, जाइगेमिना, वेचेरिया कुछ एक रहते हैं जो कि एक्चुअल में कैसे रहते हैं बेटा, हैप्लॉइड रहते हैं। समझे इस चीज़ को। इसके अलावा कहाँ पर देखने को मिलती है, क्लेमेडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम, कारा जो एल्गी, यानी कि जो एल्गी वगैरह जो आप लोगों को करवाई थी वहाँ पर, समझ गए ना, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इन एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी ये देखो जिसको कि हम डिप्लॉइड लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं या डिप्लॉन्टिक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन अडल्ट है, ठीक है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो हमारी तरह ही है, डिप्लॉइड है,
सेक्स ऑर्गन भी डिप्लॉइड है, उसके जो गैमीट बने वो हैप्लॉइड रहते हैं, और हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज करते हैं वापिस से डिप्लॉइड। मान लो इसमें 24 क्रोमोजोम है, सेक्स ऑर्गन चाहे वो टेस्टिस ओवरी हैं जैसे हमारी तरह, तो उसमें भी 24 क्रोमोजोम, लेकिन इसमें 12 हो जाते हैं, क्यों? मियोसिस हो गई। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है वो 24 वापिस से आ गया, लेकिन फिर दोबारा मियोसिस नहीं होता, यानी कि जो मेन रहेगा वो कैसा रहता है यहाँ पर? डिप्लॉइड। और जब मेन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड रहे, दिस इज लाइफ साइकिल इज नोन एज द डिप्लॉन्टिक। इस चीज को समझ गए बेटा कि जाइगोट क्या करता है? यहाँ पर डिप्लॉइड होता है। सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज कौन सी होती है? गैमिट्स की होती है, अदरवाइज ये कैसी होती है? डिप्लॉइड। क्लियर? कहाँ देखने को मिलती है ये एग्जाम्पल? क्लेडोफोरा, कॉलोफेरा, कोडियम, ब्रायोप्सिस, फ्यूकस और सार्गेसम। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है, या जो उनके एग्जाम्पल्स रहते हैं वो बताओ। नेक्स्ट आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आधी उनकी जो लाइफ रहती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। और आधी जो रहती है वो कैसी होती है बेटा? डिप्लॉइड होती है। कैसे? ये देखो, मेन जो अडल्ट है वो डिप्लॉइड है, स्पोर वगैरह बने, स्पोर मदर सेल जब स्पोर वगैरह बनाती है, यानी कि जब तक ये देखो सारे के सारे जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, सारा जब काम होता रहता है वो हैप्लॉइड रहते हैं, लेकिन जब फ्यूजन हो जाता है वो वापस से डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जो रहता है वो फिर से किस में चेंज हो जाता है? अडल्ट में। ये कंडीशन होती है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। हमारी तरह है ना, डिप्लॉइड है लेकिन हैप्लॉइड फेज भी होती है, और वो वापस से डिप्लॉइड, यानी कि जो मेन रहेगा वो यहाँ पर हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड। एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दे रखा है, इसको बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर? ये समझनी आसान है, लेकिन इनको याद करना, इनके एग्जाम्पल्स याद करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही हमारा जो प्लांट किंगडम है बेटा वो हुआ ख़त्म। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ? एनिमल किंगडम के पास। एनिमल किंगडम जब आप लोग अपनी बुक में खोलोगे ना, हर एक का मीनिंग नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल है। जब एनिमल किंगडम निकालोगे तो एनिमल किंगडम आपके तब याद होगा जब छोटी छोटी कई सारी ये डेफिनेशंस दे रखी हैं। ये नहीं दे रखी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि जब हम आगे जब एनिमल किंगडम करेंगे तो उसमें ये टर्म्स आएंगी। कर्सोरियल एनिमल है, ग्रीगेरियस, सोलिटरी एनिमल। सोलिटरी एनिमल का मतलब है जो अकेला रहता है, ठीक है। ये आ जाता है वीवी पैरस का क्या मतलब होता है, ओवी पैरस का क्या मतलब होता है। 10th क्लास में भी जब आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन करवाई थी, जब ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। समर स्लीप क्या होता है, विंटर स्लीप क्या होता है। तो आप लोगों का काम है कि ये वाली टर्म्स करोगे, अगर ना हो तो मेरे पास मैसेज करना, मैं इन सभी टर्म्स की आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल करवा दूंगी, लेकिन ये ईमानदारी से करना, ठीक है। हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या बेस लिया था विटकर ने कि उसने एनिमल किंगडम बनाया, और आता भी है किस बेस पे उसने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है।